हेलो एवरीवन, पीसी सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने शुरू करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 और ये भी दो तीन पार्ट में ये भी ख़त्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एक मेलवेयर है। मेलवेयर आप सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। GSAT-20 क्या है फ्रेंड्स? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च की गई एक सैटेलाइट है। कैसी सैटेलाइट है? तो ये एक संचार उपग्रह है। ठीक है, लॉन्च किससे होगा? फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इंडिया ने सूर्य और पृथ्वी की कक्षा के मध्य L1 पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट स्थापित किया। किस तारीख को? तो 6 जनवरी 2024 को। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था, जिसको लैग्रांजे पॉइंट 1। अब लैग्रांजे पॉइंट 1 क्या होता है? लैग्रांजे पॉइंट क्या होता है? तो जहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल एकदम स्थिर हो जाता है, उसे कहते हैं लैग्रांजे पॉइंट। ठीक तो वहीं पे ये सैटेलाइट भेजा गया है। इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। इंडिया ने इसरो ने इसको कहाँ से लॉन्च किया है? तो सतीश धवन स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में मून मिशन, जिसका नाम है पेरेग्रिन 1, ये किस देश का है? तो ये USA का है। और ये फ्रेंड्स क्यों चर्चा में है? तो ये है पहला प्राइवेट मून मिशन। ठीक है, उग्राम असॉल्ट राइफ़ल, हाल ही में चर्चा में रही उग्राम असॉल्ट राइफ़ल। इसको किसने विकसित किया है? तो DRDO ने विकसित किया है। और DRDO के जो हेड हैं SV कामत हैं। फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था, अभी भारत सरकार ने इनको 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में AI ओडिसी प्रोग्राम चर्चा में था, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, AI ओडिसी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, जिसका नाम क्या है? आकाश NG, इसको किसने डेवलप किया है? तो DRDO ने डेवलप किया है। और इसको टेस्ट भी DRDO ने ही किया है। इसका जो टेस्टिंग पॉइंट था वो क्या था? तो उड़ीसा का चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से इसको टेस्ट किया गया है। ये कैसी मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मानव रहित हवाई यान UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल चर्चा में था, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दृष्टि 10। फ्रेंड्स, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि इसको DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा था। और इसको डेवलप करने का जो उद्देश्य था कि ये जो है ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई कि सिर्फ 25,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ा, उसके ऊपर ये नहीं जा पाया, जिस वजह से ये चर्चा में है। ये क्या है? एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है? तो दृष्टि 10 एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी एक ड्रोन है। ये देखिए, ये हमारे काम का तो नहीं है क्योंकि ये चाइनीज़ है। वो सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब यानी EB चाइना का मिशन है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत द्वारा विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है हैवीश्योर। क्या नाम है इसका? हैवीश्योर है। इसको इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। ये किस चीज़ की वैक्सीन है फ्रेंड्स? तो ये वैक्सीन है हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनसेट 3D चर्चा में रहा। इनसेट 3D क्या है? तो ये इसरो का मौसम संबंधी सैटेलाइट है। इनसेट 3D मौसम संबंधी सैटेलाइट है। इसको मार्च में लॉन्च किया गया था, ये तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो कौन सा है? तो इसका लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV F14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है?
तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है। और जो भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कल्पना 1। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हाल ही में एक शब्द चर्चा में रहा, सर्वत्र। ये क्या है? तो सर्वत्र क्या है फ्रेंड्स? तो ये मल्टी स्पैम मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। डेवलप्ड किसने किया है? DRDO ने किया है। अब ये क्या है कि ये ऐसा सिस्टम है जैसे कहीं पे बाढ़ आई हुई है, कहीं पे भूकंप आया हुआ है, तो आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए इसको कहीं भी मूव करा के फटाफट इसको इंस्टॉल करके आपस में जोड़ के एक पुल बनाया जा सकता है। तो ये इसके काम आएगा। आपदा के समय या कोई भी इमरजेंसी का काम आ गया आपको, तो वहाँ पे इस ब्रिज का यूज़ होगा। इस ब्रिज का क्या नाम है? तो सर्वत्र है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा व्योममित्र। व्योममित्र क्या है? ये इसरो का गगनयान मिशन से संबंधित है। इसरो के गगनयान मिशन से संबंधित है। क्या है? तो ये स्पेस रोबोट है। 2025 में स्पेस में इसरो इसको प्रक्षेपित करेगा, मतलब लॉन्च करेगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेस मिशन लॉन्च किया। हाल ही में पेस मिशन चर्चा में था। इसको किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है। अब ये क्यों चर्चा में था? तो जो ओशियन है, ओशियन में जो सूक्ष्म जीव हैं और वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण हैं उनका अध्ययन करने के लिए। ठीक है। ओशियन में सूक्ष्म जीवन और वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण हैं इनका अध्ययन करने के लिए स्पेस मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इनसेट 3DS सैटेलाइट। ये फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया है पीछे, ये रिपीट हो गया इधर। ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान किसने लॉन्च किया है? तो AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है? तो उसका नाम है इनिशिएटिव मशीन। इसका लैंडर क्या है? ओडिसियस मून के साउथ पोल पे उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में चर्चा में था दुर्गा 2। दुर्गा 2 क्या है फ्रेंड्स? तो दुर्गा 2 एक लेज़र वेपन है। ठीक है। डेवलप्ड किसने किया है? तो DRDO ने किया है। और जो इसका जो यूज़ है वो कहाँ से कर सकते हैं? तो सी से कर सकते हैं, लैंड और एयर कहीं पे भी इसको तैनात करके इसका यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में गगनयान मिशन, जो भारत का गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन इसके तहत 2025 में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। ठीक है। वो 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन से हैं? तो प्रशांत हैं, अंगद हैं, अजीत हैं और शुभांशु शुक्ला जी हैं। ठीक। इन लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा अंडर द मिशन गगनयान। ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 2018 में लॉन्च हुआ था। 2018 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? तो इसरो ने लॉन्च किया है इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसरो का तीसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में इसको स्थापित किया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा बेंगलोर में। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वशोराद पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, वशोराद पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसको किसने डेवलप किया है? तो डेवलप किया है DRDO ने। इसका सक्सेसफुली टेस्ट कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 250 मीटर से 6 किलोमीटर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। AI जनरेटिव टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AI जनरेटिव टीचर जिसका नाम है आइरिस, इसको किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया था? एजुकेशन सेक्टर में नवाचार किया जा सके और बेहतर तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जा सके, इसलिए इसका शुरुआत किया है केरल गवर्नमेंट ने।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि 5 मिसाइल, हाल ही में चर्चा में रही अग्नि 5 मिसाइल, इसको किसने डेवलप किया है? तो डेवलप किया है इसको DRDO ने। ठीक है, अब ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसका काम क्या है? तो इसमें एक MITR टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब इसमें आप कोई भी जो आपको मतलब जैसे कि आपको टर्की तक की वार करनी है, तो बीच में आपको पाकिस्तान को भी निपटाना है। ठीक, पाकिस्तान को निपटाना है, जैसे अफ़गानिस्तान को निपटाना है, फिर टर्की को भी निपटाना है, तो आप इसमें पूरा कमांड सेट कर देंगे। तो ये जो मिसाइल है ये लास्ट टर्की तक ही जाएगी, लेकिन बीच बीच में पाकिस्तान को पहले, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के बगल में है, तो पहले पाकिस्तान पड़ेगा, तो पहले पाकिस्तान को निपटाएगी। मतलब एक वॉरहेड पाकिस्तान पे गिरा देगा, दूसरा वॉरहेड अफ़गानिस्तान पे, फिर तीसरा आप इस पे टर्की पे गिराएगा और ध्वस्त हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। तो ये हमारे मेंस के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पीड कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी स्पीड है 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगा। ये कैसी मिसाइल है? तो ये ICBM मिसाइल है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ICBM स्टेटस उन मिसाइल्स को दिया जाता है जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज़्यादा हो। ठीक, कैसी मिसाइल है? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। आप सबको पता होगा दो तरीके की मिसाइल होती हैं, क्रूज़ मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल सीधा यूँ जाती है सीधा, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो सबसे पहले आसमान में यूँ जाएगी और फिर अपने टारगेट पे यूँ नीचे गिरती है। इसको देखिए, ये बेल शेप बन रहा है, तो बेल शेप के हिसाब से आप याद रख लो बैलिस्टिक मिसाइल बस, और क्रूज़ यूँ जाएगी। ठीक है, आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये लगभग 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है, मतलब कैरी कर सकता है। और इसका टेस्ट कहाँ से हुआ है? तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, यानी उड़ीसा से हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। AI मॉडल सीमा, हाल ही में चर्चा में था AI मॉडल सीमा। इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको गूगल डीप माइंड ने इसको लॉन्च किया है। रीयूजेबल व्हीकल पुष्पक, हाल ही में भारत ने एक पुष्पक नाम का व्हीकल टेस्ट किया है। ये कैसा व्हीकल है? तो रीयूजेबल है। मतलब रीयूजेबल का मतलब आप ये समझिए कि ये आपने जो इसको जो हम टारगेट देंगे जहाँ पहुँचाने का, ये उसको आसमान में पहुँचा के फिर ये धरती पर वापस आ जाएगा, तो यही होता है रीयूजेबल। इसको टेस्ट कहाँ से किया गया है? तो चित्रदुर्ग टेस्टिंग रेंज से किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक। किसने इसको टेस्ट किया है? तो टेस्ट किया है इसरो ने टेस्ट किया है। ये तो डेफिनेटली पुष्पक आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की ये पहली उपलब्धि है जो इंडिया ने अचीव किया है। यूज़ क्या है? वही जो मैंने बताया था, स्पेस में कार्गो सैटेलाइट ले जाने के लिए, कार्गो एंड सैटेलाइट ले जाने के लिए। कुछ भी सैटेलाइट आप भर दो, या कुछ भी जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जैसे कुछ भी आपको ले जाना हो जो स्पेस में पहुंचाना, तो उसको ये वहाँ भेजेगा, फिर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा शिव शक्ति स्थल, ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? तो ये है चंद्रयान 3 का जो लैंडर मून के जिस हिस्से पर लैंड किया था, उसका नाम शिव शक्ति स्थल रखा गया है। इसको अप्रूव्ड किसने किया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने अप्रूव्ड किया है। अब ये जो IAU संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में पेरिस में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। POM3 मिशन, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है,